ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अभी तक मकर राशि वालों के लिए कितने कड़वे घूंट पिए होंगे। परेशानियां तो रही हैं। परेशानियां एक थोड़ी न थी, परेशानियों का तो अंबार था। कुछ ठीक हुआ है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे आप लोगों में से कॉल करते हैं मेरा वीडियो देख करके मुझे, तो पता चलता है जिनकी ठीक-ठाक स्थिति कुंडली है, कुछ की बदली है लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है और कुछ का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि ग्रह जन्म के समय के ग्रह ऐसे थे, ये दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, षडबल में, ज्येष्ठा बल में, काल बल में, नैसर्गिक बल में ग्रह कमज़ोर स्थिति में थे, तो उनका बदला नहीं है। लेकिन अब जो मई का जो महीना है ना, वो अद्भुत है, वो अच्छा है। कुछ सावधानियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ सावधानियाँ भी हैं। वो सावधानियाँ भी बताऊँगा, वो उपाय भी बताऊँगा और होगा क्या ये भी बताऊँगा। पूरा सुनना पहले। अगर पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा सुनना, ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा या फिर जो भी आपके मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मकर राशि वालों के लिए जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, शुक्रादित्य योग बना हुआ है। सीधा चतुर्थ भाव में बैठ करके सूर्य उच्च के हुए हैं, शुक्र साथ में बैठे हैं, तो शुक्रादित्य योग हुआ। और शुक्र कौन है आपके ये जान लीजिए। आपके मान के ग्रह हैं, आपके सम्मान के ग्रह हैं, आपके पद के ग्रह हैं, आपके प्रतिष्ठा के ग्रह हैं, आपकी नौकरी के ग्रह हैं, आपके पिताजी का स्वास्थ्य देखने वाला, पिताजी के माध्यम से आप क्या कुछ कर रहे हैं, तो या फिर आप पिता हैं, तो बच्चों का ग्रह, इंटरव्यू का ग्रह, इंटरव्यू में भी जो है आप अगर किसी को आप अपना बायोडाटा भेज रहे हैं, तो बायोडाटा जो देखेगा वो कितना अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट का होगा आपके उससे देख करके। इसका भी ग्रह वही है। नौकरी का ग्रह है, प्रमोशन का ग्रह है, चेंज करने का ग्रह है। इन सब में अपने ही घर को देख रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए बल्ले-बल्ले है। अच्छा है, कौन स किस शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ कम करेंगे, ग्रह अन्य ग्रह हैं, जैसे गुरु आज तक हुआ है, मई के महीने में। अंगारा की योग भी बना हुआ है, क्या नुकसान होगा वो बताऊँगा। लेकिन शुक्र और सूर्य के जो शुक्रादित्य योग है, इस वजह से अगर कहीं कोई परेशानी में आप हैं, तो वो परेशानी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात अब आते हैं, अगर आप विदेश में हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है ना? तो उनके लिए शुभ है समय, बहुत शुभ है। विदेश में हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं विदेश में, भाई-बंधु हैं, उनके लिए जो समय है ये उपयुक्त है। आपका संबंध आप यहाँ भी रहते हैं, भारत में हैं और आपका जो संबंध है वो शासन से, प्रशासन से है या फिर सरकारी कार्य कुछ करवाना चाहते हैं आप, तो भी अच्छा है, बढ़िया है। कोई काम लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वो लटके, अटके, भटके काम बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ये होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखना, सूर्य जो है उच्च का है, तो सूर्य जब उच्च का 4th हाउस में होता है, माताजी की अभी अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो माताजी का ख़्याल रखना, सेवा करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरी बात ये है, अपने जो इष्ट मित्र हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना, ये दूसरी बात है। ये तो प्लस पॉइंट में है, प्लस पॉइंट में शानदार है, अच्छा है। देखिए, अब कुछ माइनस पॉइंट भी हैं।
जिनका उपाय करना ज़रूरी है और कुछ सावधानियाँ बरतना भी ज़रूरी है। जैसे कि बुध नीच का है, अब भाग्येश होकर के भाग्य को देख रहा है, ये तो शुभ है, अच्छा है। जब भाग्येश होकर के भाग्य को देखे तो फिर अत्यंत राजयोग हो जाता है। यानी कि जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाता है। लेकिन ये नीच का है, तो होगा क्या? होगा ये, जितना मिलना है ना, उससे थोड़ा कम मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो वो उपाय करना है उसके लिए कि पूरा मिले। एक तो ये, दूसरी बात, जो सबसे माइनस पॉइंट की बात है, जो सबसे खराब है इस महीने, वो ये है राहु-मंगल का योग। ये जो राहु-मंगल का जो योग है ना, इसको अंगारक योग, ये ठीक नहीं है और पूरा महीना अंगारक योग है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो डाउन करने की कोशिश करेगा। सूर्य चूँकि उच्च का है, तो ये बढ़ाएगा। देखिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि ये चौंका देगा। एक तरफ से खराब कर रहा है और दूसरी तरफ से बढ़ा रहा है। अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु मजबूत है और सूर्य कमजोर है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा। अगर सूर्य मजबूत है, राहु कमजोर है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो डिप्लोमेटिक बात हो गई। अब कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह कमजोर है, मजबूत है? तो ऐसी स्थिति में अगर आपको एक ही काम करना है, गुस्सा आएगा, निश्चित रूप से आएगा और गुस्सा अनावश्यक आएगा, जिसकी वजह से आप अपने भाइयों से लड़ेंगे, अपने दोस्तों से लड़ेंगे, आप अपने पार्टनर से लड़ेंगे। अब पार्टनर वैवाहिक जीवन में पत्नी भी हो सकती हैं और बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है या रूममेट हो सकते हैं, इनसे लड़ेंगे, लड़ाई से बचना है। ऐसा करेंगे तो ये न राहु हावी होगा, ना सूर्य हावी होगा, तो बैलेंस बना रहेगा। क्या करना है? गुस्सा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अंगारक योग होता क्या है ना कि ये कहीं से भी नहीं छोड़ता है। दिक्कत इसकी ये भी है, जैसे अंगार है, जलती है, दहकता हुआ अंगार, हाथ में ले लेंगे, हाथ जल जाएगा, हथेली जल जाएगी। अगर उसको ठंडा करके ले लेंगे, कोयला बना करके लेंगे, तो कोयला में हाथ काला हो जाएगा, पूरी हथेली काली हो जाएगी। वही स्थिति इसकी है, किसी तरह से सुखी नहीं रहने देता है ये। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राहु की उपासना आपको करनी है, राहु से संबंधित दान कीजिए। कोई आपके आस-पास में दिव्यांगजन अगर हैं, उनको जो है आप सरसों के तेल से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ खिला दीजिए या फिर उनके लिए कपड़े, काले कपड़े या फिर या फिर जो ब्राउन कलर के कपड़े होते हैं, वो आप दीजिए। चींटियों को आटे में चीनी डाल कर के खिलाइए, पक्षी गर्मी का महीना है, पक्षियों को पानी रख दीजिए, पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए, अच्छा है। बाजरा डालिए पक्षियों के लिए, तो ये शुभ होगा, अच्छा हो जाएगा। तो जो अशुभता है, वो अशुभता दूर हो जाएगी, शुभता आ जाएगी, अगर इतना कर लेते हैं। हर दम पूरा महीना एक बात का और ख्याल रखना, बुध नीच का है, तो होगा क्या कि आप बुध क्या होता है कि व्यवसायी ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, वाणी का ग्रह है। वाणी पर संयम रखना, बुद्धि पर हावी क्रोध को होने मत देना। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि भाइयों से तो कम से कम मत लड़ना। बस ये ध्यान रखना है। बुद्धि को बिल्कुल फिट रखिए, एकदम बुद्धि को ऊपर रखिए, गुस्से को कम रखिए। बस ये मेरा मूलतः कहना है। बाकी गुरु जो है देखो बहुत अच्छे हैं, आपके मकर लग्न वालों के लिए जो आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु अस्त हैं तो भगवान विष्णु की उपासना भी कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर लेना। फिलहाल बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, कहना तो बहुत कुछ होता है। तो आप आपकी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या कुछ कुंडली में भविष्य में लिखा हुआ है, जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। बाकी जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। और मैं सोशल मीडिया पर भी आपको मिलता हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा फेसबुक और इंस्टा का, तो आप वहाँ जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।